हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन में। आज बात करते हैं 15 मई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। आज है वीडियो नंबर 302 नंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। किस देश में 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा रशिया कंट्री के अंदर। बेसिकली ये 26 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। रशिया के बेलग्रेड के सर्बिया जो सिटी है वहाँ पर पर्टिकुलर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो चैम्पियनशिप है बेसिकली इंडिया के अंदर इसका आयोजन होना था, लेकिन ये जो वहाँ की होस्टिंग फीस है लास्ट ईयर उन्होंने पे नहीं की। इसी वजह से यहाँ की जो स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से छीन ली गई और रशिया के अंदर अब इसका आयोजन किया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर AIBA के बारे में, सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है, जिसके जो प्रेसिडेंट है वो उमर क्रेमलेव बने हुए जो कि रशिया के हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है लोसेन स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, कुछ समय पहले अपनों ने पढ़ा था कि AIBA यूथ चैंपियनशिप हुई थी पोलैंड के अंदर, जिसका आयोजन किया गया था, जो कि 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक उसका आयोजन किया गया था। उसके अंदर इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे रहा था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इटली की गुप्त सेवाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा एलिसाबेटा बेलोनी को बेसिकली इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, इटली की जो सीक्रेट सर्विसेज है उस कंपनी उसका जो नाम है वो बेसिकली एजेनिया इन्फोर्मजिया ई सिक्योरिजा स्ट्रेना है, जो कि इटली लैंग्वेज के अंदर है। इसी तरह से इसकी यदि अपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो AISE के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 2007 के अंदर बेसिकली इटली के अंदर की गई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं इटली की ही, इटली की कैपिटल जो है वो रोम है और वहीं पे जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसका हेडक्वार्टर है, और उस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही बेसिकली लास्ट ईयर जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था वो इसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला। और अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो अवार्ड है वो बेसिकली भारतीय मूल की जो है डॉक्टर शकुंतला को मिला है। फिर यदि अपने बात करते हैं इसी में जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की बात करते हैं तो इनको शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि 15 नंबर का था। ये जो है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर भारतीय मूल की है और वहाँ पर अरबी लैंग्वेज की एक प्रोफेसर है। फिर यदि अपने बात करते हैं, जो अवार्ड था इसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं अपनी गुनित मोंगा के बारे में। ये एक भारतीय फिल्म निर्माता है जिनको फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं श्यामला गणेश की। इनको जापान गवर्नमेंट की तरफ से जापान ऑफ द राइजिंग ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर अपनों ने बात की है इटली कंट्री के बारे में। बात करते हैं अपने इटली के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये पूरा का पूरा इटली का यहाँ पर शो किया गया है। और इटली के साथ यदि अपने बात करते हैं वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री, जैसे कि फ्रांस हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और जो स्लोवानिया है, इसकी बाउंड्री जो है पर्टिकुलर इसके साथ टच होती है। कह सकते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज है जिनके साथ जो है इटली की जो बाउंड्री है वो टच होती है। यहाँ की कैपिटल की बात अपने कर चुके हैं। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो सर्जियो मैट्रेला नाम से है, और प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो मारियो ड्रैगी है। मारियो ड्रैगी को सुपर मारियो के नाम से इटली के अंदर जाना जाता है। करेंसी की बात करते हैं तो यूरो के नाम से यहाँ पर ये जो करेंसी है वो चलती है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
किस राज्य में देश की पहली जो म्यूकर माइकोसिस यूनिट है वो स्थापित की जाएगी? सो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य के जो जबलपुर और भोपाल है वहाँ पर बेसिकली इसकी जो यूनिट्स है वो इस्टेब्लिश्ड की जाएगी। अब यदि अपने बात करते हैं म्यूकर माइकोसिस की, सो बेसिकली इसको अपने ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोविड-19 के पेशेंट होते हैं। जब वो कोविड से सही हो जाते हैं तो उसके बाद इनको ब्लैक फंगस नाम से एक बीमारी हो जाती है, जिसके तहत जो है उस पेशेंट की जो आंखों की रोशनी होती है वो पर्टिकुलर जाती रहती है। इसी को नाम दिया गया है ब्लैक फंगस, जिसके अंदर जो डेथ रेट बताते हैं 50% है। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्टार्ट की गई, जिसके तहत राजस्थान के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं असम राज्य की। सो असम राज्य पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जो कि जो फर्म है बेसिकली उसका पालन ये कर रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो फर्म्स होता है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है। पौंडीचेरी की बात करते हैं तो जल जीवन मिशन के तहत नलों से घरों के अंदर जल पहुंचाने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का 2022 तक का, उस लक्ष्य को पौंडीचेरी जो है पूरे भारत के अंदर चौथा ऐसा राज्य बना है जिन्हें की लक्ष्य ये प्राप्त कर लिया है। फिर अपने बात करती हैं, यहाँ बात की गई है मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। सो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। सो मध्य प्रदेश राज्य को भारत का हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हुआ और गुजरात हुआ। सो टोटल 5 जो स्टेट्स है इनकी बाउंड्री जो है वो इसके साथ टच होती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो भोपाल के नाम से जानी जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है, जिनको मामा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि बेसिकली अपने बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य की भी ये राज्यपाल है। फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है जो वो धूपगढ़ के नाम से जानी जाती है। यदि डांसेस की बात करते हैं तो जावरा डांस, मटकी डांस, अद्धा डांस, खादा नाच डांस, फूल पत्ती, ये वाला जो ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फूल पत्ती जो डांस है वो कहाँ का फेमस है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गिरिदा डांस हुआ, सेलारक्की डांस हुआ और धोनी जो डांस है वो काफ़ी फेमस डांस है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, मादल और फॉसिल्स नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की बात करते हैं तो 230, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, सो कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा जो तेरता सोलर पावर प्लांट है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर 600 मेगावाट की कैपेसिटी का बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं ग्वालियर व ओरछा को यूनिसेको की नेक्स्ट जो साइट है वो बनाई गई है। यहाँ पर एक काऊ कैबिनेट की घोषणा भी की गई है। किसान कल्याण योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जिसके तहत जैसे पूरे इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को, जो छोटे किसान हैं उनको 6000 रुपीज़ उनके अकाउंट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसी के बेसिस पे यहाँ के किसानों को एक्स्ट्रा 4000 रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो फिर बात करते हैं रोजगार सेतु योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। भारत का पहला जो है ई वेस्ट क्लिनिक योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। FRI आपके द्वार योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। भारत का पहला व दुनिया का दूसरा जो पैदल सैनिक संग्रहालय है वो भी मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर बनाया जा रहा है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत कितनी राशि बैंक खातों में अभी जो है हस्तांतरित की गई है। सो इसका राइट आंसर होगा 19,000 करोड़ रुपीज़ जो है बेसिकली वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये जो है 8th नंबर की इंस्टॉलमेंट है जो कि रिलीज अभी की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। फिर यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में, सो इसका जो फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना होता है, जिसकी जो पहली बार ये योजना जो लागू हुई थी 1 फरवरी 2019 को लागू हुई थी, जिसको पीयूष गोयल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस योजना के तहत
तहत जो है 6,000 रुपये जो है वो हर किसान के अकाउंट में आते हैं जिनकी जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर या उससे कम है, और ये जो 6,000 रुपये हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर आते हैं, जो कि 2000 की एक इंस्टॉलमेंट के अंदर उनके अकाउंट्स के अंदर ये ट्रांसफ़र की जाती है। इस बार जो ये जो योजना है अराउंड 9.5 जो करोड़ किसान हैं उनके खातों में ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र की जाएगी, या फिर लगभग 9.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ जो है वो मिलेगा। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में अभी दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा केपी शर्मा ओली जी को अभी इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अभी कुछ समय पहले जो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हाउस है राज्यसभा, वहाँ पर इनका जो बहुमत है वो गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा इनको रीअपॉइंटेड किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। फिर बात करते हैं विद्या देवी भंडारी नेपाल की जो है राष्ट्रपति बनी हुई है। योवेरी मुसेवेनी की बात करते हैं तो ये युगांडा के जो है 6th टाइम राष्ट्रपति वहाँ पर बने हैं। महिंद्रा राजपक्षे की बात करते हैं तो इनके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि ये श्रीलंका की किस महत्वपूर्ण पोस्ट के ऊपर अभी बने हुए हैं। सो फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीजीटी का वेब पोर्टल का अनावरण अभी किया है? सो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बेसिकली इस पोर्टल का अनावरण अभी किया गया है। ये जो पोर्टल है बेसिकली छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सर्विसेज के द्वारा बनाया गया है। और यदि अपने बात करते हैं, ये जो वेब पोर्टल है बेसिकली जो 18 से उम्र से ज़्यादा और 44 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं उनका जो कोविड-19 की वैक्सीन के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वो इसी के ऊपर बेसिकली किया जाएगा। इसी के लिए ये जो वेब पोर्टल है उसका निर्माण जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। और इसी तरह से यदि बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, सो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बताया गया था कि 2020 का जो टॉप के अंदर जो राज्य रहा था वो छत्तीसगढ़ राज्य ही रहा था। फिर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। सो जम्मू एंड कश्मीर का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे ज़्यादा सड़कें बनाने वाला पूरे देश का जो है वो जिला बना था। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पर्वतधारा योजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी नई मुख्यमंत्री बनी है जो कि कंटिन्यूसली 3rd टाइम बन रही है, जिनका जो नाम है वो ममता बनर्जी है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगरबत्ती उद्योग को मजबूत करने के लिए भी हाल ही में कौन सा मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है? सो राइट आंसर होगा नेशनल बम्बू मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया। इनके तहत जो MIS मॉड्यूल जो है MIS मॉड्यूल ये स्टार्ट किया गया, जिसका फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसके तहत जो अपने अगरबत्ती बनाते हैं या फिर जो अगरबत्ती बनाते हैं उसके लिए जो स्टिक्स अपने तैयार करते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है, उसकी जो यूनिट्स है, उसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर तैयार किया जाएगा, उन सभी की जानकारी इसके तहत दी जा रही है। फिर बात करते हैं अपने बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो ये 2022 तक भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि हर घर के अंदर जो नल से है वो जल प्रोवाइड करवाया जाएगा हर एक घर को। फिर बात करते हैं जो नेशनल बम्बू डे जो होता है पर्टिकुलर इंडिया के अंदर 18 सितंबर को मनाया जाता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है NTPC की शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि नेशनल बम्बू डे जो है वो कब मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सो इसका राइट आंसर होगा इंदु जैन जो है बेसिकली इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष थी। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, अभी यदि अपन लोगों ने कल का या उससे पहले का जो वीडियो देखा होगा उसके अंदर अपनों ने एक वर्ड
के बारे में स्टडी किया था, FLO जो कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका भी 38वां अध्यक्ष उज्ज्वला सिंघानिया को बनाया गया है। सो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो इंदु जैन ही थी। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि KR गौरी अम्मा की बात करते हैं तो ये केरला की पहली जो रेवेन्यू मिनिस्टर बनी थी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। नरसिम्हा की बात करते हैं तो भारतीय बैंकिंग सुधारों के जो जनक के रूप में जो जाना जाता है वो नरसिम्हा जी को ही जाना जाता है। फिर बात करते हैं वेणुगोपाल चंद्रशेखर के बारे में, ये जो है एक फॉर्मर TT के प्लेयर हैं और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। और इनके द्वारा की एक बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफी थी जिसका जो नाम था माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ्स डोर से थी। सो ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। सो फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो डॉक्टर शकुंतला हरिक सिंह जी के द्वारा जीता गया, जो कि भारतीय मूल की है और प्रेजेंट टाइम के अंदर USA के अंदर रह रही है। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए। सो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जब शपथ ग्रहण की तो उसके बाद वहाँ के जो 9 डिपार्टमेंट्स थे उनके नाम जो है वो चेंज कर दिए गए। संजीवनी OPD जो है वो CDAC के द्वारा विकसित की गई, जिसके तहत जो कोई भी पेशेंट जो है घर बैठे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी प्रमुख के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, सो मार्टिन ग्रिफिथ्स को चुना गया है और ये जो नियुक्ति दी गई है वो यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं दहला बांध किस देश में, सो इसका राइट आंसर होगा ये अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। और यदि अपने बात करते हैं इस बांध को जो है इस बांध के बारे में बात करते हैं तो ये अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसके तहत ये जो कांधार है वहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर दूर है और जो भी अफ़गानिस्तान के अंदर पीने की पानी की जो आपूर्ति होती है वो ऑलमोस्ट यहीं से होती है। सो इसके ऊपर जो अफ़गानिस्तान के तालिबानी जो आतंकवादी है उनका जो कब्जा उन्होंने इस पर कर लिया है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में पीने के पानी की दिक्कत वहाँ पर आ जाए। और अभी आज ही की न्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब ये ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कुछ बम विस्फोट हुआ जिससे वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में कौन सा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा, सो इंडिया जो है वो इसके अंदर टॉप पे रहेगा। फिर बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में अभी हाल ही में रमेश पंवार जी को है वो सिलेक्ट किया गया। फिर बात करते हैं 1971 की जो भारत की क्रिकेट टीम की से महानता की शुरुआत की जो पुस्तक है उसके जो लेखक है बोरिया मजुमदार एंड गौतम भट्ट जी के द्वारा बेसिकली भट्टाचार्य जी के द्वारा ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। सो अब अपने बात करते हैं जो भी आज के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फ़ोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश हो सकता है यदि आप मुझे आज के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। सो एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।